हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ऋषभ मौर्य अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीआर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों न्यूलैंड ने उस समय ज्ञात तत्वों में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा, बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को जमाया। दोस्तों, न्यूलैंड जी एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1866 में उस समय सारे ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की थी। किससे की थी दोस्तों? संगीत के अष्टक से की थी। जो हमारा संगीत का अष्टक होता है दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्या होता है दोस्तों? सा रे गा मा पा धा नी सा। ये संगीत लवर थे। ये न्यूलैंड जी एक पुराने गाने को सुन रहे थे जिसका नाम है सा रे गा मा पा धा नी सा। ये दोस्तों गाना सुनते सुनते उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम इसी गाने के माध्यम से एक हम टेबल बनाए, उस टेबल में तत्वों को अरेंज करें। तो दोस्तों न्यूलैंड जी ने क्या किया, 7 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची। क्या खींची? 7 हॉरिजॉन्टल लाइनें। उस 7 हॉरिजॉन्टल लाइनों में तत्वों को अरेंज कर दिया, तत्वों को स्थित कर दिया। उस समय दोस्तों न्यूलैंड जी के समय में टोटल जो एलिमेंट्स थे कितने थे दोस्तों? 56 थे। फर्स्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन था और लास्ट एलिमेंट्स थोरियम था। तो दोस्तों ये जो न्यूलैंड जी हमारे थे, इन्होंने उस समय सारे ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। तो अष्टक, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। इसी को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टक कहा जाता है। दोस्तों हम इस सारणी के माध्यम से देखेंगे जो न्यूलैंड जी ने सारणी बनाया था, जो अष्टक सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो अष्टक सिद्धांत संगीत के माध्यम से दिया था। तो संगीत के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो दोस्तों अब उन्होंने इस सारणी में बनाया। सा के नीचे क्या रख दिया दोस्तों? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद क्या आता है दोस्तों? सोडियम। नियॉन नहीं था दोस्तों, क्योंकि नियॉन एक नोबेल गैसेस है। हीलियम एक नोबेल गैस है जो बाद में खोज हुआ था, उनके समय में नहीं हुआ था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। फिर क्या था दोस्तों? क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। इसके बाद दोस्तों और भी तत्व आगे थे, लेकिन दोस्तों उनका जो ये नियम था सिर्फ कैल्शियम तक चला था। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जिस प्रकार सा रे गा मा पा धा नी सा, जिस प्रकार सा के बाद 8वां शब्द सा आ रहा है, उसी प्रकार हाइड्रोजन को छोड़ के जब आप 8वां तत्व सोचेंगे, जब आप 8वां तत्व बोलेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों? फ्लोरीन आ रहा है। देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हुआ ना दोस्तों 8वां। तो दोस्तों फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये क्या है दोस्तों? इसकी प्रॉपर्टी सेम है। क्या है? इसके प्रॉपर्टीज कुछ सेम हैं। इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ सेम है। जिस प्रकार एग्जाम्पल में बता सकता हूँ, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तो दोस्तों अब ये बात हुई, और हाइड्रोजन भी एक गैस है और फ्लोरीन भी एक गैस है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार कुछ सेम हुआ। दोस्तों लिथियम का एग्जांपल ले सकते हैं। लिथियम को छोड़ के दोस्तों काउंटिंग करेंगे, बेरिलियम 1, बोरान 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4 और ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6 और सोडियम 7। हुआ ना दोस्तों 8वां तत्व हुआ कि नहीं? लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और सोडियम 8। हुआ ना? तो दोस्तों
तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी समान है ना दोस्तों, इसीलिए उसको एक क्रम में रखा गया है। इस प्रकार अगर आप बेरिलियम से देखेंगे तो उसका 8वां तत्व मैग्नीशियम आएगा, और अगर आप अगर बोरान का देखेंगे उसका 8वां तत्व एल्युमिनियम आएगा। अगर आप कार्बन का देखेंगे तो इसका 8वां तत्व क्या आएगा दोस्तों, क्लोरीन आएगा, सिलिकॉन आएगा। और आप अगर नाइट्रोजन वाला देखते हैं तो नाइट्रोजन का 8वां तत्व फास्फोरस आता है, और ऑक्सीजन का 8वां तत्व सल्फर आता है। तो अब फ्लोरीन का 8वां तत्व क्या आएगा दोस्तों, क्लोरीन आएगा। सोडियम का 8वां तत्व पोटेशियम आएगा, और मैग्नीशियम का 8वां तत्व कैल्शियम आएगा। और एल्युमिनियम का 8वां तत्व दोस्तों नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या नाम, आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने एग्जाम्पल में लिखा है ऑक्सीजन और सल्फर तो सेम प्रॉपर्टी हैं, इनकी बैलेंसी -2 होती है दोनों की, है ना। इसकी जो बैलेंसी होती है 2 होती है, लेकिन आयरन की बैलेंसी 2 नहीं होती है, आयरन के गुण उससे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इनका नियम यहीं पे फेल हो जाता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि उसके बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। अर्थात ये सिद्धांत तत्वों के लिए ही ठीक लागू हो पाया, क्योंकि उसके बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। अर्थात ये सिद्धांत हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया, क्योंकि दोस्तों उसका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता गया, इसीलिए वो ठीक से लागू नहीं किया जा सका। क्योंकि दोस्तों उनकी गलतियां भी आपको बताएंगे, उनकी क्या क्या गलतियां थी। न्यूलैंड ने कल्पना की प्राकृतिक में केवल 56 तत्व ही हैं, अब इसके बाद कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, तथा अन्य तत्व भी खोजे गए जो इस सिद्धांत में मेल नहीं खाते हैं दोस्तों। वो दोस्तों जो ये न्यूलैंड जी हमारे थे, न्यूलैंड साहब ने, उन्होंने बताया कि प्राकृतिक में सिर्फ 56 तत्व ही रहेंगे, 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, इसके बाद एलिमेंट्स नहीं मिल सकते हैं। अब दोस्तों इस समय टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 हैं, इसीलिए दोस्तों इनका एफर्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल को बनाने में सेकेंड एफर्ट इन्हीं का लगा था। और किस सन में ये एफर्ट अपना दिए थे, 1866 में दिए थे। और दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं आपको इनकी गलतियां कहाँ कहाँ थी। दोस्तों इनकी गलतियां पहले, ऑक्सीजन और सल्फर और आयरन को एक हॉरिजॉन्टल में रख दिए थे, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टीज तो सेम है, बट आयरन की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। और तीसरी इनकी गलती क्या थी दोस्तों, दूसरी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन और क्लोरीन को तो रख दिए थे दोस्तों, ठीक। इसके नीचे उन्होंने कोबाल्ट और निकिल को रखा, जो कि कोबाल्ट और निकिल इसका प्रॉपर्टीज नहीं है ना दोस्तों। और तीसरी गलती थी, कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने एक साथ में रख दिया था। और चौथी गलती इनकी क्या थी, इन्होंने सेलेनियम और लैंथनम सीरीज को एक में रख दिया था, ठीक। ये आप जो नीचे वाला देख रहे हैं इसको उन्होंने एक में रख दिया था, इनकी यही गलती थी दोस्तों। इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या था दोस्तों, लोथर मायर। अब आगे हम पढ़ेंगे लोथर मायर का ग्राफ। थैंक यू दोस्तों।